चूरू के वार्ड संख्या 13 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा व नगर परिषद द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही सीसी सड़कों का आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने निरीक्षण किया। निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर वार्डवासियों को संबोधित करते हुए सभापति सैनी ने कहा कि आज तक इतिहास में इतना विकास कार्य कभी भी नहीं हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री का सिर्फ एक ही ध्येय है कि राज्य के शहर व गाँव में विकास कार्य कम नहीं होने चाहिए। हम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में बेहतर प्लान बनाते हुए शहर के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, पार्षद अली मोहम्मद भाटी आदि मौजूद थे। 13 के अंदर नगर परिषद के द्वारा सीसी सड़कें जो नई बन गई है और बन रही है, उनका वार्ड पार्षदों के संग निरीक्षण किया गया है। करीब 50 लाख की सड़कें जो है वार्ड नंबर 13 में बनकर तैयार हो चुकी है। सभी वार्डवासी इससे बहुत खुश भी हैं, चूंकि ये जो सड़कें बनकर तैयार हुई है, ये हमारे नगर परिषद के जब चुनाव थे उस समय हमारे नेता रफीक जी मंडेलिया के द्वारा चुनावी घोषणाएं थी, जिन घोषणाओं को अब पूर्ण किया गया है और वार्डवासियों के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। उसके लिए सभी को धन्यवाद है। वार्ड पार्षद तौफीक खान की अभिशंसा के ऊपर ये सड़कें बनकर तैयार हुई है और सभी वार्डवासियों को ये सड़कें समर्पित की गई है। और कांग्रेस सरकार में हमेशा से विकास कार्य होते आए हैं और हमेशा से विकास की राजनीति ही करी है और आगे भी इसी तरीके से कांग्रेस की सरकार हमेशा ऐसे ही विकास कार्य करवाती रहेगी। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम रतनगढ़ आए। इस दौरान टाउन हॉल में जन सुनवाई एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोहिया ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे, इसका हम सबको मिलकर ध्यान देना है। कार्यक्रम के पश्चात लोहिया ने क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना व समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पालिका ईओ अभय कुमार मीणा, पार्षद अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे। लोहिया आज सुबह फतेहपुर के लिए रवाना हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सफाई कर्मचारी आयोग को ये निर्देश दिया है कि आप प्रत्येक नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के बीच जाकर सफाई कर्मचारी की विभिन्न समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण करवाएंगे। यदि सरकार लेवल का है तो इसको आप मेरे पास कीजिए। इन्होंने बताया कि नगर पालिका रतनगढ़ के अंदर हमारी कोई समस्या नहीं है, कोई अभी एट प्रेजेंट में किसी तरीके का कोई कर्मचारियों संबंधी कोई समस्या नहीं है, मगर सरकार से इन्होंने विभिन्न मांगों के रूप में मुझे एक ज्ञापन दिया है, जो मैं इनको विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से मैं सरकार के बीच राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य लोहिया साहब पधारे हैं। उन्होंने यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी हैं उन सबसे उनकी समस्याओं के बारे में जाना है और ऐसे तो समस्या नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की किसी कर्मचारी कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। कर्मचारी आयोग के माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी लोहिया आज रतनगढ़ पधारे और हमारे सफाई कर्मचारियों से शिकायत सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुसार के अनुसार यहाँ पर पधारे हैं। इन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों से 1-to-1 बातचीत की है, उनको क्या समस्या है नगर पालिका क्षेत्र में, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। नगर पालिका रतनगढ़ के कर्मचारियों ने एक ही बात कही है, एकजुट होकर के कि हमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। कुछ मांगे जरूर कर्मचारियों ने रखी है कि नई भर्तियाँ खुलनी चाहिए, तो इसकी अनुशंसा करने के लिए हमने भी निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारी जितने शीघ्र हो सके नई भर्ती खोली जाए। और दूसरा एक प्रस्ताव आया है कि सफाई कर्मचारियों के लिए एक रतनगढ़ में कॉलोनी बसनी चाहिए, इसके लिए जमीन आवंटन नगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिए। हम उस पर विचार विमर्श करें। रतनगर के निजी पैलेस में भाजपा की जिला कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, राज्य में गैंगवार खुलेआम हत्या कर जाते हैं। जनता इस सरकार की नाकामी को कोस रही है। देश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 व SCO जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश, ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। एक राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमने लिया है। वहीं दूसरी ओर अमृतकाल के अंदर केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का बजट चहुमुखी विकास के लिए, हर वर्ग की सुख सुविधा के लिए और भारत के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण को आधार मानकर दिया है, उसके लिए हमने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। आने वाला समय चुनावी वर्ष का समय कार्यकर्ताओं के संघर्ष का समय है। कार्यकर्ताओं ने संघर्ष के संकल्प के साथ इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। लोहिया महाविद्यालय चूरू के आगे भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नगर अध्यक्ष रजत शर्मा के नेतृत्व व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में आज नव मतदाता अभियान चलाया गया, जिसमें राठौड़ ने नव मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया व कहा कि नए भारत के निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। युवा मोर्चा नव मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आने वाले चुनाव में नव मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की दिशा दशा बदलने का काम करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोपाल बालान, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि उपस्थित रहे। नव मतदाता देश के भावी मतदाता, इन मतदाताओं को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हरावल दस्त से युवा मोर्चा ने अभियान चला रखा है। लोहिया महाविद्यालय के सामने नव मतदाताओं का पंजीयन हो रहा है। इन्हीं नव मतदाताओं ने 2014-2019 में देश की तस्वीर को बदला। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। इन नव मतदाताओं को मतदाता सूची के अंदर नाम अंकित करें, इसको लिए प्रेरित किए जाने वाले इस अभियान का आगाज आज चूरू में हुआ है, लोहिया कॉलेज से हुआ है। मैं बधाई देने आया हूँ युवा मोर्चा के लोगों को। रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में आज छात्र संघ कार्यालय एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अभिनेश महर्षि ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी रूबी महर्षि, भाजपा नेता स्वरूप सिंह राठौड़, गिरधारी लाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विधायक सहित अतिथियों का 51 किलो की माला से स्वागत किया। विधायक महर्षि ने कहा कि छात्र संघ पदाधिकारी एवं अध्ययनरत छात्राएं तरुणाई अध्ययन के साथ साथ कॉलेज के विकास एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर सजग रहे तो कॉलेज में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कॉलेज में व्याख्याताओं की नियुक्ति करवाने, पीजी में नए विषय स्वीकृत करवाने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर आवाज उठाकर समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया। चूरू नेचर पार्क के आगे संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग जयपुर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 15 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरने के तीसरे दिन आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध व प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बाबू खान ने बताया कि प्रदेश व्यापी आह्वान पर 8 फरवरी तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो 9 फरवरी से अनिश्चित काल तक राजस्थान के सभी राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्यों, बायोलॉजिकल पार्क, नेचर पार्क आदि के मुख्य द्वार को एक साथ बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के तहसील महामंत्री फूले सिंह बुर्डक, क्षेत्रीय वन अधिकारी ओकेश यादव, घनश्याम सिंह आदि मौजूद थे। वन विभाग के कर्मचारियों की 15 सूत्री मांगों के समर्थन में आज तीसरे दिन भी धरना जारी रहा है और प्रदेश के आह्वान पर अनिश्चितकालीन ये धरना दिया जा रहा है, जो कार्य बहिष्कार कर चलता रहेगा और सभी सहायक कर्मचारी संघ, संयुक्त महासंघ, इंटक, इन्हीं सभी संघों का इनको समर्थन है और आगे भी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है जारी रहेगा और धरना यूं ही अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। और कल से ये नेचर पार्क आदि सब बंद, छापरवाला और अभ्यारण्य जितने भी राजस्थान में नेचर पार्क वगैरह है सब बंद कर दिए जाएंगे। कल से सब बंद रहेंगे। मासिक मानदेय देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रतनगढ़ के राशन डीलर पिछले 2 दिनों से सामूहिक हड़ताल पर है। इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर ताला लटका हुआ मिला तथा लोग राशन से वंचित रहे। डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया ने बताया कि डीलरों द्वारा मानदेय 30,000 रुपए मासिक करने
गंभीर बीमारियों से ग्रसित राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र स्वेच्छा से ट्रांसफर करने तथा 1% छीजत देने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी वाजिब मांगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसके चलते क्षेत्र के राशन डीलर 7 से 9 फरवरी तक हड़ताल पर है। इंदौरिया ने बताया कि 10 फरवरी को बजट के लिए सामूहिक अवकाश भी रखा जाएगा तथा सरकार द्वारा बजट में राशन डीलरों की अनदेखी की गई तो 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। हमने 6 फरवरी को रतनगढ़ राशन डीलर यूनियन की तरफ से श्रीमान एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के संबंध में हमारी कार्रवाई नहीं होने की वजह से हमने 7, 8, 9 को 3 दिन की हमने हड़ताल रखी है। हड़ताल इस विरोध में रखी है कि हमारा मानदेय अन्य कई मांगों 9 सूत्री मांगों की तरफ से हमने हड़ताल रखी है। 10 तारीख का बजट घोषणा है, बजट का हम जाहिर करेंगे। अगर बजट में हमारी अनदेखी की गई तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इसका विरोध ही हमारा मानदेय सहित अन्य कई मांगे हैं जिसके विरोध में हमने हड़ताल कर रखी है। जबकि कस्टमर आते हैं नवानते जो जिसको राशन मिलते हैं वो आते हैं, पूछते हैं, परेशान भी होते हैं। उसको मजबूरीवश बाहर से सामान अन्य महंगे दामों में राशन खरीदना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। हमारी मजबूरी है ये है कि हमें हमारा मानदेय की मांग को लेकर बैठे। जय हिंद। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की रतननगर को स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल रूप में तैयार करने की मुहिम अब दिन प्रतिदिन अपने नवाचारों के साथ परवान पर है। इसी कड़ी में रतननगर नगर पालिका में जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया ने अपनी पूरी टीम के साथ आज नरेगा श्रमिकों के 15 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान उनको आखर ज्ञान देने और उन्हें साक्षर किए जाने के कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन टीम के शिक्षकों द्वारा भोजन अवकाश के दौरान शहरी नरेगा महिला श्रमिकों को साक्षर बनाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह शोराण ने स्वच्छ, स्वस्थ व साक्षर रतननगर अभियान को जन जन तक पहुंचाने की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैरियर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आज हुए वार्षिकोत्सव में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का युवाओं ने भरपूर लुत्फ उठाया। संस्था के संरक्षक हनुमान धीतरवाल की अध्यक्षता एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य देदाराम महिया की मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक कुमार अजय ने युवाओं को करियर में सफलता के टिप्स दिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि यह प्यार का पखवाड़ा है, वे अपने सपनों को प्यार करें और खूब मेहनत कर उन्हें सफलता का आकाश दें। उन्होंने इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में युवाओं को बताया। वह अपनी गजल इतना तेरा ख्याल रहता है सुनाकर युवाओं की दाद पाई। इस अवसर पर महेंद्र प्रजापत, सुल्तान दहिया, संस्था निदेशक अमीलाल धेतरवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला चूरू के जिला अध्यक्ष नीरज रोलीवाल ने बताया कि प्रदेश व्यापी अभियान के तहत आज चूरू जिले में भी काष्ठ कला बोर्ड गठन करने हेतु जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान सरकार सभी जाति, धर्म एवं समाज को समानता की दृष्टि से देखते हुए सभी के कल्याणार्थ कटिबद्ध है और इसी कटिबद्धता के चलते राजस्थान के समाजों के हितार्थ उनको मुख्य धारा में लाने और अत्यधिक मजबूती प्रदान करने हेतु पूर्व में भी विभिन्न बोर्ड का गठन किया जा चुका है। जांगीड़ समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है तथा 80% परिवार आज भी लकड़ी का कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि कामगार की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से बोर्ड का गठन करवाकर समाज के योग्य पदाधिकारियों को बोर्ड में नियुक्ति करने की मांग की गई है। इस मौके पर जिला महामंत्री बुदरमल सीलक, विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष प्रकाश राजोतिया, राजनीतिक जिला अध्यक्ष सुभाष जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। व्यापी आह्वान के तहत जांगीड़ समाज द्वारा, सुतार समाज द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर काष्ठ कला कल्याण बोर्ड गठित करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी के निमित्त चूरू जिले में भी सभी उपखंड स्तर पे, जिला स्तर पे जांगीड़ सुतार समाज द्वारा, सुतार के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है और ये पुरजोर मांग की जा रही है कि जांगीड़ समाज द्वारा मांग पर विचार करके काष्ठ कला बोर्ड का सरकार गठन करे। चूरू शहर के शिक्षण संस्थानों के आगे स्पीड ब्रेकर लगाने पर अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं चूरू वासियों ने आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा का लोहिया महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर जेबी खान के नेतृत्व में स्वागत किया।
डॉक्टर खान ने बताया कि लंबे समय से शिक्षण संस्थानों के आगे स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग उठाई जा रही थी, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब सभी अभिभावक एवं विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर से इस हेतु निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पीड ब्रेकर लगाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर अब तक राजकीय लोहिया महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, लिटिल फ्लावर स्कूल एवं राजकीय गोयनका स्कूल के आगे स्पीड ब्रेकर लग चुके हैं। इस अवसर पर एडवोकेट संजय भाटी, सह आचार्य महेंद्र खारडिया, डॉक्टर प्रशांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजपुरा के पंकज प्रजापत हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज चूरू विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में पंकज न्याय समिति राजपुरा द्वारा चूरू एसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया। राठौड़ ने कहा कि समिति द्वारा 4 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डाला गया था। इस महापड़ाव के दौरान एक मांग पत्र सौंपा गया था। गुमशुदगी से लेकर पंकज की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने तक डीएसपी व थानाधिकारी की भूमिका संदिग्ध रही। शत विक्षत शव मिला, लेकिन मृतक के शरीर की अनेकों हड्डियां व शरीर के भाग आज तक नहीं मिले हैं। मौके पर मृतक का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। केवल कपड़ों के आधार पर पहचान संभव और पुख्ता नहीं की जा सकती। मृतक पंकज के अंतिम संस्कार को आनंद फानन में करवाने के लिए इन अधिकारियों ने दबाव बनाया। ज्ञापन में मांग की गई है कि मृतक पंकज के परिवार को 50 लाख का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। में पंकज हत्याकांड एक निर्मम हत्या, उसके लिए पहले भी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने 3 सप्ताह का समय मांगा था, आज तक खुलासा नहीं हुआ। आज उस बात को लेकर प्रजापत समाज के बड़े शिष्टमंडल के साथ भेंट हुई है एसपी के साथ। उन्होंने आश्वस्त किया एफएसएल की रिपोर्ट शीघ्र मंगाकर कार्रवाई करेंगे। चूरू शहर में इन 2 महीनों में लगातार 1 दर्जन चोरियां और चोरियों में गिरफ्तारी नहीं होनी, बरामदगी नहीं होनी, इन बातों को लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ चूरू में भी चोरों का आतंक है, गैंगस्टर का आतंक है, हत्याएं होना आम बात हो गई और हत्यारे सीटों के पीछे नहीं जा रहे। इसी के कारण सारा वातावरण भयक्रांत है। आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेताया है। सदन में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे।